राम जी राम राम। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और अपने नहाने वाले जल में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म, कार्तिक भागवत, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि करने का अत्यंत गुणा फल मिलता है। इसमें तुलसी पूजन का विशेष महत्व है और दीपदान का भी विशेष महत्व है। बोलो विष्णु भगवान है की जय। कार्तिक मास का 14 अध्याय शुरू। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर गणेश जी और स्वामी कार्तिक आदि शिवजी के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। काल नेमी नंदीश्वर के पास, शुभ गणेश जी के पास और निशुभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गई। निशुभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे, तब वह मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया। कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते ही थे कि निशुभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने काल नेमी को बाणों से बेध दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। काल नेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने काल नेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय बिंद गया। घायल काल नेमी क्रोधित हो पर्वत खंडों को उखाड़ कर उसमें नंदी को गिरा दिया। शुभ अपने रथ में बैठकर शिवजी मूषक पर बैठकर आमने सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने 1 बाण शुभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुभ ने क्रोधित हो गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी व चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। यह देख काल नेमी और निशुभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। कुष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ पड़े। तब किल किल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत पिशाच दौड़कर आए और दैत्यों को खाने लगी तथा संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई शिवजी के गणों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मरता देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उसमें शंख और रणभेरी बजने लगी और सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी तथा आकाश ऐसे ढक गए जैसे कुहरे से आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाण से वीरभद्र को बेध दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से बेध दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए तथा दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामी कार्तिकेय के मारी और कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने फर से उसकी गदा काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज को मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट कर गिरा दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ में बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष काट दिए। तब जलंधर पारिद लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने पारिद का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर मारा। सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। कार्तिक महत्म का 14वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि।
हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय।